हेलो बच्चों बच्चों जैसा आपको पता होगा कि नीट का पेपर मणिपुर स्टेट में 7 मई को नहीं हो पाया था, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के बाद 6 जून को दोबारा से करवाया। अगर हम उसमें कुछ बच्चे मुझसे लगातार पूछे सर पेपर का लेवल कैसा रहा और क्या नीट की इसके ऊपर क्या कट ऑफ पड़ेगी, जो 7 मई को पेपर हुआ था हमारा 2023 को, और नीट मणिपुर का पेपर से क्या इफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल कट ऑफ के ऊपर। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं बच्चों, देखिए जैसे मणिपुर का स्टेट नीट 2023 का पेपर, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट आपके अंदर ये है कि डिफिकल्टी लेवल को लेके। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तीसरी बात, इफेक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल कट ऑफ पे 2023 की। तो बच्चों मेरे पास पेपर है नीट मणिपुर का, और उस पेपर को देखने के बाद मुझे ये लगा कि 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको विशेष रूप से किन चीज़ों पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों देखो, अगर बायोलॉजी के पेपर की बात करूं मैं, तो बायोलॉजी के पेपर में बिल्कुल पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में अपनी एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी की पूछी गई बच्चों। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन काफी ज्यादा थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे गए थे, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें भी राइट एक्सप्लेनेशन को पूछा गया जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड था। ज्यादा डिफिकल्टी वाला आपको क्रिएट ही नहीं किया गया। अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ रखा है, समझ के पढ़ा हुआ है, तो यकीन मानिए पूरे 90 में 90 आप कर सकते हैं। जो बच्चे अभी भी सोचते हैं कि मैं केवल बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ूंगा, बस केमिस्ट्री की एनसीईआरटी देख लूंगा और फिजिक्स की एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, तो बच्चों आपसे मैं एक विशेष बात बोलना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट बात, कि आप दिक्कत में आ जाएंगे। आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी ही जिस तरह बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ते हैं वैसे ही बिल्कुल केमिस्ट्री की और वैसे ही बिल्कुल फिजिक्स की एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी। अगर आप नीट 2024 में 720 में से 720 नंबर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल फोकस अपना एनसीईआरटी पे अच्छे से बढ़ा दीजिए कॉन्सेप्ट के साथ। और आप पेपर का लेवल देख सकते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ऐसा रीजन ज्यादा हो रहा है और ऐसी ही केमिस्ट्री में रहा है। अगर हम 7 मई की बात करें बच्चों, तो 7 मई में ऑलमोस्ट बायोलॉजी का पेपर तो एक जैसा लगा, लेकिन केमिस्ट्री के पेपर में इनऑर्गेनिक पोर्शन में खासकर कुछ डीप एनसीईआरटी की लाइंस थी। इस बार का जो पेपर आपका मणिपुर का आया है, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी ठीक ठाक आई है। ओवरऑल पेपर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल 7 मई की तरह जो पेपर हुआ था उसी के आसपास टिक रहा है। तो मैं नहीं समझता डिफिकल्टी लेवल जो होगा आपका वो बिल्कुल एक जैसा ही है। ऑलमोस्ट नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं उठती क्योंकि पेपर का लेवल एक जैसा ही है, और कट ऑफ में मुझे ख्याल से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा बच्चे मणिपुर से अपेयर होते नहीं है बच्चों। तो ओवरऑल कट ऑफ का वही रहने के चांसेस है, 2-4 नंबर कम ही रहेंगे कट ऑफ में, क्योंकि इस बार सीट भी बढ़ रही है बच्चों। बच्चे भले ही 20 लाख बैठे हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन का पेपर एक जैसा ही है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्टी हुआ है, आसान नहीं हुआ है। उसकी वजह से मैं समझता हूं कि आपकी जो नीट की कट ऑफ रहेगी वो 2-3 मार्क्स और कम रहेगी लास्ट ईयर के अपेक्षा। तो अगर मैं बात करूं, फिजिक्स की बात कर लूं अगर मैं मणिपुर वाले की, तो फिजिक्स का पेपर जो था बच्चों, कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के डेटा को चेंज करके बड़ी आसानी से क्वेश्चन पूछे रखे गए हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से लगा रखा है, अच्छे से सॉल्व कर रखा है, तो ये पेपर आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। बस एक बात लास्ट में बच्चों आप बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल एनसीईआरटी फोकस करना है, अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन को कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, ताकि आपका नीट 2024 बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्रैक हो। ऑल द बेस्ट बच्चों।